मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। आज का पैगाम सिर्फ शिक्षा। शिक्षा, विज्ञान और धर्म एक दूसरे से जुड़ा है। विज्ञान ही धर्म है, विज्ञान ही शिक्षा है, विज्ञान ही ज्ञान है और विज्ञान ही समझ है, जो आपको गरीबाई से मुक्त कर सकता है। लखनऊ में विश्वविद्यालय स्थापित करने का शुरुआती श्रेय, धर्म की बात छोड़िए, राजा महमूदाबाद सर मोहम्मद अली मोहम्मद खान को जाता है। मैं लखनऊ की बात करता हूँ, मैं उस इंसान की बात करता हूँ। आज हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तब जो इंसान शिक्षा का महत्व समझता था, उन्होंने उस समय के मशहूर अंग्रेजी अखबार द पायोनियर में लखनऊ में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए लेख लिखा था और संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर हरकोर्ट बटलर ने जब कार्यभार संभाला तो राजा महमूदाबाद के इस विचार ने आगे बढ़ना शुरू किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर सर हरकोर्ट बटलर की वजह से लखनऊ में विश्वविद्यालय स्थापित करने के काम में तेजी आई। वो भी अंग्रेज थे और वो भी मुगल मुस्लिम थे, जिन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये मंदिर बांधना, मस्जिद बांधना, ये करना। इन लोगों ने विश्वविद्यालय की शुरुआत करने का सोचा। यही तो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा कर्म करना है तो या तो विश्वविद्यालय या तो शिक्षा के संस्थानों बनाइए, या तो बड़ी हॉस्पिटल्स बनाइए जहाँ गरीबों को उपचार मिल सके। आप पैसादार हो, पैसा ले सकते हैं, लेकिन गरीबों हो उसके लिए मुफ्त उपचार कीजिए। जिनको ज़रूरियात है वो चीज़ आपके लिए ज़रूरत है। जिनके पास रहने के मकान नहीं हैं, ऐसे इंसानों के लिए आप मकान बनवा सकते हैं, उसको रहने की सुविधा दे। जहाँ पानी नहीं है, जहाँ पानी पीने का नहीं है, वहाँ पानी की व्यवस्था करने का आप काम कर सकते हो। लेकिन आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, आप धर्म की राजनीति मत कीजिए, क्योंकि धर्म की राजनीति आपको बर्बाद कर देगी। क्योंकि धर्म ये नहीं कहता है कि आप मानवता छोड़ दो, आप तो इंसानियत और मानवता दोनों छोड़ देते हैं। चलो आगे। 10 नवंबर 1919 को गवर्नमेंट हाउस में हुई शिक्षाविदों की बैठक में विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रस्तावित योजना की रूपरेखा तैयार हुई। इसमें राजा महमूदाबाद सर मोहम्मद अली मोहम्मद खान और उनके साथी जहांगीराबाद के राजा ने 1 लाख रुपये विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए दिया। इस मसौदे को 12 अगस्त 1920 को विधान परिषद में पेश किया गया और कुछ संशोधनों के बाद 8 अक्टूबर 1920 को परिषद से यह पास हो गया। देखो, और आज क्या हो रहा है, न तो कोई विश्वविद्यालय जो ग्रांटेबल स्कूल थे उसको खत्म कर दिया। देखिए क्या हुआ। आप ग्रांटेबल स्कूलों की जगह मतलब नॉन ग्रांटेबल स्कूलें हो गई, सेल्फ फाइनेंस हो गई, और आपको 1 लाख 2 लाख तो खाली बाल मंदिर में देना पड़ता है। गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। आपने शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया, आप स्वास्थ्य का व्यापारीकरण कर दिया। आप क्या कर रहे हो? कब जागोगे? कौन जगाएगा? आप जागने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको आज़ादी का मतलब ही नहीं है। और इस विधेयक पर 1 नवंबर को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर हरकोर्ट बटलर तथा 25 नवंबर को गवर्नर जनरल ने हस्ताक्षर किए और इसके साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया। आज तो विश्वविद्यालय का
जिस तरह निजीकरण कर दिया है, जिस तरह उसको औद्योगिक साम्राज्य बना दिया है, तब आप अगर शिक्षा नहीं बचेगी, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं बचेगी, अगर गरीब लोग को गरीबाई दूर नहीं होगी, तो देश की लोकशाही कैसे बचेगी? उसका उपाय आप पर छोड़ देता हूँ। यही आज का पैगाम।